बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। नेशनल असेंबली कौमी असेंबली के सीट्स को समझते हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर यहाँ पर सीट्स चेंज किए गए, डिक्रीज किए गए। अब कितने यहाँ पर एमएनएज होंगे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कितने सीट्स हैं और कितने जनरल सीट्स हैं जिनको इलेक्शन के जरिए वोट दिया जाएगा, दे विल बी इलेक्टेड, और कितने सीट चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, और डिफरेंट एरियाज को, प्रोविंसेस को कितने सीट्स अलोकेट किए गए हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। डेट है 8 फरवरी 2024, इलेक्शन का डेट है ये। अल्लाह करे हमारे मुल्क में शफाफ फेयर इलेक्शंस हों। नेशनल असेंबली 2 हाउसेज हैं, बाय कैमरल पार्लियामेंट है पाकिस्तान का। अपर हाउस है सेनेट और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। और ये होगा 16th नेशनल असेंबली 2024 का। जो 2018 में इलेक्शंस हुए थे तो वहां बनाया गया था 15th नेशनल असेंबली। अब ये 18 की बात है। ये ऑल सीट्स वर 342 और यहां पर जनरल सीट्स थे 272, यानी कि इलेक्शंस इनके वजह से, इनके हवाले से 272 जो एमएनएस थे, सीट्स थे कौमी असेंबली के, उनको इलेक्ट किया जा रहा था उस वक्त। और यहां पर जो मेजॉरिटी सीट्स नीडेड 172, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको 172 सीट चाहिए थे कि वो गवर्नमेंट बनाए। लेकिन अगर एक पार्टी है, उसको 172 सीट्स नहीं मिले, इस तरह पीटीआई, तो कोलिशन बनाई गई। कुछ और एमएनएज, कुछ और मेंबर्स लिए गए डिफरेंट पार्टी से, चाहे वो आजाद उम्मीदवार थे, कुछ और पार्टीज के एमएनएज थे वहां से। और इस मर्तबा जो है अभी की बात है, ये 2024 की ये बात है। ये ओवरऑल यहां पर सीट्स किए गए हैं 336 सीट्स हैं कौमी असेंबली के अंदर। और यहां पर जो जनरल सीट्स हैं वो हैं 266, यानी कि इलेक्शंस के दौरान इनको वोट दिया जाएगा 266। और यहां पर जो सीट्स नीडेड 169 टू फॉर्म गवर्नमेंट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो है 169। बट सपोज करें एक पार्टी है, वो चाहे सबसे बड़ी जमात हो गई है, उसके पास सीट्स हैं 150। अब जो बाकी सीट्स हैं वो कुछ और पार्टी से लेगा, कुछ और एमएनएज होंगे, आजाद हैं, जो भी हैं, तो वहां से लेकर वो बनाएगा गवर्नमेंट यहां पे आकर। या जो अगर कोई और सेकंड पार्टी है या थर्ड पार्टी है तो वो भी 4-5, जिस तरह पीडीएम ने मिलकर जो है निकाल दिया पीटीआई को और खुद आ गई है पावर के अंदर, तो कोलिशन गवर्नमेंट आप बना सकते हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी अगर आपको मिल जाए तो ये प्लस पॉइंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सब चाहते हैं कि हमारे पास ये अक्सरियत हो, हम बस बनाएं गवर्नमेंट, कहीं और से एमएनएज हम ना लें तो बेहतर है। अब यहां पर ये है एरिया वाइज कितने सीट्स दिए गए हैं डिफरेंट प्रोविंसेस को। यहां पर ये है प्रोविंस या एरिया, और ये है जनरल सीट्स। वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं, और यहां पर कुल टोटल सीट्स यहां पे आ गए। अच्छा जी, ये फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद। कोई भी कैपिटल सिटी याद कीजिएगा किसी भी प्रोविंस में काउंट नहीं किया जाता। इस्लामाबाद जो है वो न पंजाब में है न पीके में है। दिल्ली, इंडिया का न्यू दिल्ली, न वो हरियाणा में है न वो यूपी में है। वाशिंगटन डीसी न वो वर्जीनिया में है न वो मैरीलैंड में है, तो उसके लिए अलग बजट, उसका अलग सीट्स उसके होते हैं। अच्छा जी, ये है इस्लामाबाद के लिए, फेडरल कैपिटल सिटी के लिए। फिर यहां पर पंजाब है, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के, और ये हो गया बलोचिस्तान। अच्छा जी, और जो जीबी और एजे के उनके अलग जो है इलेक्शंस होते हैं। अब यहां पर हैं इस्लामाबाद के लिए कितने, 3 ये हैं जनरल सीट्स, ये 3 हो गए हैं। और वुमेन के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो 3 यहां पर आ गए। पंजाब के हैं 141 जनरल सीट्स,
यानी कि ये यहां से 266 में से इलेक्शन में इनको वोट दिया जाएगा, दे विल बी इलेक्टेड। 141 पंजाब से हैं और ये हैं 32 वुमेन सीट्स रिजर्व हैं पंजाब से, और ये हो गए 173। और जो पंजाब के सीट्स हैं वो हैं 173 इन नेशनल असेंबली। सिंध के यहां पर जनरल सीट्स हैं 61, 14 रिजर्व वुमेन के लिए, ये हो गए 75। और ये हैं केपी के 45 सीट्स और 10 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, ये हो गए 55 सीट्स। और ये है बलूचिस्तान 16, बहुत कम है, कुछ ये बढ़ाने चाहिए। 16 सीट्स हैं ये, और ये 4 सीट्स हैं वुमेन के लिए रिजर्व नहीं है, तो ये हो गए 20 सीट्स यहां पर ओवरऑल। अब ये मैंने कहा 266 ये हैं जनरल सीट्स, इलेक्शन में इनको वोट दिया जाएगा, और 60 यहां पर जो सीट्स हैं वो है रिजर्व्ड वुमेन के लिए। तो क्या हुए ओवरऑल, ये ओवरऑल बन गए हैं 326। अब याद रखना मैंने यहां पे क्या लिखा 336, यानी कि ओवरऑल जो सीट्स हैं कौमी असेंबली के अंदर वो किए गए हैं 336। पहले थे 342, अब हो गए 336, यानी कि 6 सीट्स कम किए गए हैं। लेकिन यहां लिखा मैंने 326, बाकी 10 सीट कहां पर हैं? रिमेंबर जो बाकी 10 सीट्स हैं वो हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स, फॉर माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो हिंदू हैं, वो जो भी हैं, तो ये 10 सीट्स उनके लिए हैं। और वो कहां से भी आप ले सकते हैं, न सिर्फ पंजाब या सिंध, केपी के बलूचिस्तान, वो 10 सीट्स आप जहां से लें वो आपकी मर्जी है। तो रिजर्व सीट्स यहां पर ये 60 हैं वुमेन के लिए, और ये ओवरऑल हैं जनरल सीट्स, और ये 10 जो हैं ये हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो 326 इसको प्लस आप 10 करें, ये हो गए 336 ओवरऑल सीट्स हैं पाकिस्तान के लोअर हाउस के असेंबली के लोअर हाउस में, यानी कि इन आवर नेशनल असेंबली। और यहां आपको चाहिए 169 मेंबर्स MNAs सीट्स टू फॉर्म मेजॉरिटी, टू फॉर्म योर गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इलेक्शंस अल्लाह करे हों एक तो 8 फरवरी को, और शफाफ हों तो बेहतर है। इस मुल्क में हमने देखा है कि हमारे पास इलेक्शंस शफाफ नहीं हुए। अच्छा, इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस CCE के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, चाहे वो CSS का MPT क्यों ना हो या कोई भी और टेस्ट हो, MCQs बेस्ड। और ये है 1 से शुरू फ्रॉम 1 जनवरी, और ये है 3 महीनों के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। मैंने फीस बहुत कम किया है 5000, और उसके बाद हमारे पास है वर्ल्ड मैप का हमारा क्लास भी, वो है 1 महीने के लिए फॉर 1 मंथ। तो हमें ज्वाइन कीजिएगा फ्रॉम द 1 जनवरी 2024। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।